नमस्कार बागवान भाइयों, आप सबका मेरे इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं जानकारी देने की कोशिश करूंगा मिट्टी जांच के बारे में कि हम किस तरह से अपने मिट्टी की जो जांच करते हैं उसके लिए मिट्टी आप इकट्ठा करें, क्योंकि ये बिल्कुल सही समय है जब हमें मिट्टी की जांच करवानी चाहिए, क्योंकि इसके बाद हमने खादें डालनी भी शुरू करनी है। ज़्यादातर होता ये है कि हम पहले ही खादें डाल देते हैं और मिट्टी की जांच बाद में करवाते हैं, कई बार नहीं करवाते हैं। मिट्टी की जांच से हमें ये पता लगता है कि हमें कितनी खादें डालनी है, कौन कौन सी डालनी है, कितने रेशो में डालनी है। नहीं तो हम बगैर किसी सोचे समझे ऐसी खादें भी डाल देते हैं जिसकी हमारी मिट्टी को ज़रूरत ही नहीं है। तो जो हमारी मिट्टी में ज़रूरत नहीं है जिसकी, तो अगर हमने वो वाली खाद डाल दी तो वो ज़्यादा हो जाएगी। फिर पौधा सिर्फ उसी खाद को लेगा, उसी जो न्यूट्रिएंट्स है जो उसके अंदर है उसी को ही लेगा, फिर दूसरे नहीं ले पाता है। तो इसलिए ज़रूरी है मिट्टी की जांच करवानी। अब मैं शुरू करता हूँ, बताने की कोशिश करूँगा जो मैं खुद भी करता हूँ, और मैंने नौनी यूनिवर्सिटी के जो डॉक्टर्स थे उन्होंने भी कहा, इसी तरह से कहा था कि भैया आप कोशिश करें इस तरह से, अगर आप मिट्टी की जाँच करेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। तो सबसे पहले आपको ये चेक करना है अपने बगीचे में या अपने खेत में कि आपके खेत की जो मिट्टी है या बगीचे की मिट्टी है वो एक जैसी है। अगर जैसे चिकनी मिट्टी है तो अगर वो हर जगह आपकी चिकनी मिट्टी है तो उसका एक सैंपल ही बनेगा। अगर आपके खेत में कुछ पथरीली मिट्टी है, कुछ एक तरफ पथरीली है एक तरफ चिकनी है, तो उसके आप अलग अलग 2 सैंपल बनाएं, क्योंकि चिकनी मिट्टी और पथरीली मिट्टी के इकट्ठा सैंपल नहीं बन सकता। तो इस बात का ध्यान रखें। और दूसरी बात कि आप जैसे आपका बगीचा है, आप उसमें कम से कम आप 5 जगह से मिट्टी ले, एक जगह से ना ले, क्योंकि आपको पता है खेत के चारों कोनों से बीच से कि भाई अलग अलग थोड़ा सा फ़र्क हो सकता है, तो हर जगह से आप मिट्टी ले। तो शुरू करते हैं। जो उन्होंने बताया था कि सबसे पहले तो आपकी जो मिट्टी है बगीचे की मिट्टी, ऊपर की कम से कम 2 से 3 इंच की मिट्टी परे हटानी है, क्योंकि वहाँ पर हम बहुत ज़्यादा गोबर का और खादों का प्रयोग करते हैं। तो ऊपर की 2 से 3 इंच की मिट्टी पहले आप हटाएंगे, जैसे मैंने हटाई है यहाँ से ये 2-3 इंच की मिट्टी। उसके बाद हम 10 से 12 इंच का गड्ढा बनाएंगे, वो भी तिरछा करके। इस तरह का गड्ढा बनाना है 10 से 12 इंच का, कम से कम 12 इंच तक की मिट्टी जो आए। अब गड्ढा तो हम जैसे, अब हमारे को किसी जैसे इस तरह का खेलना है, इस तरह से ये करना पड़ेगा। अब इसमें होता क्या है, थोड़े सा वो भी बताने की कोशिश करूँगा। जैसे ये मेरा खेलना है, तो आप देख पा रहे होंगे कि इसमें ये जंग लगी है, और ये जंग हमारी मिट्टी में भी मिल जाएगी जैसे हम खोदेंगे। तो सबसे पहले तो आप कोशिश करें कि आपका जो ये औज़ार है वो बिल्कुल साफ़ हो, उसमें कोई जंग ना लगी हुई हो। अगर फिर भी आपके कोई जंग लगी है तो फिर क्या करें, आपने ये वाला इस तरह से गड्ढा बना दिया, इससे गड्ढा बना दिया। अब करना है आपको ये कि एक लकड़ी का टुकड़ा लेना है, इस तरह की कोई भी लकड़ी का, आगे से थोड़ा पैना करके, ताकि जो अब हम मिट्टी निकालेंगे सैंपल के लिए वो हमारी मिट्टी ख़राब ना हो, क्योंकि उसमें लोहे का या किसी और धातु का जो मिश्रण ना हो पाए। इसके लिए हम इस तरह की एक लकड़ी की सूखी लकड़ी लेंगे। अब क्या करेंगे, करना क्या है कि हमें ये जो गड्ढा बनाया है हमने, ये देख पा रहे होंगे, इसमें यहाँ से लेकर ये समझो आपकी यहाँ से लेकर यहाँ तक की मिट्टी पूरी आनी चाहिए। ये नहीं कि नीचे से नहीं लेनी, ऊपर से लेकर पहले 2-3 इंच की मिट्टी हटा दी, उसके बाद ऊपर से लेकर नीचे 10 इंच तक खुरचते हुए जाना है आपने। जैसे ये वाली लकड़ी की, अब यहाँ से जाएंगे आप, इसको आप इस तरह से खुरचते जाएंगे। ये ऊपर से लेकर ये नीचे तक हो गई। ये समझो आपकी एक यहाँ से लेकर आपकी मिट्टी यहाँ तक हमने खुरच दी। अब इसको करना क्या है कि इसमें हमारे वो जो औज़ार है उसका जंग हो सकता है कि लगा हुआ हो, तो पहले इस मिट्टी को हमने अलग निकालना है एक बारी, ताकि जो जंग वाली मिट्टी हमारी साइड में निकले। अब दोबारा से इसी औज़ार, ये जो लकड़ी है इसकी सहायता से, अगर आपके नहीं निकल पा रही है इसे, तो आप थोड़ा सा किसी से बजा के ताकि ढीली हो के इस तरह से आप
ये निकालें पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक, यहाँ से लेकर, ताकि यहाँ ऊपर की मिट्टी भी आ जाए और सारी मिट्टी आ जाए ऊपर से लेकर 1 इंच से लेकर 10, 11, 12 इंच तक की मिट्टी आ जाए। फिर आपने उसको निकालना है। निकाल के और ध्यान रखिए कि कभी भी प्लास्टिक के लिफाफे में ना डालें। ये आपकी मिट्टी निकल गई और इसको किसी ऐसे इस तरह का आप लिफाफा लें जिसमें मॉइस्चर ना रहे और प्लास्टिक का लिफाफा बिल्कुल भी ना लें। इस तरह से निकालनी है और इसको इकट्ठा करके अब मैं आपको दिखाता हूँ। अब इसको मैंने 5 जगह से मिट्टी लाई है और ये देखो आप 4 जगह की मिट्टी ये है मेरे पास, ये 5वीं जगह की ये वाली हो गई। 5 जगह की मिट्टी है। अब करना ये है कि इसको हमने इकट्ठा करना है। जितनी मिट्टी लाई थी ये सारी इकट्ठी हो जाएगी 5 जगह की। इस तरह से ये जो मिट्टी होगी अब आप देख पाएंगे, इसको हमने अब इकट्ठा करना है बिल्कुल, ताकि ये सारी मिट्टी आपस में मिल जाए, क्योंकि ये पूरे खेत की मिट्टी हो गई। अब एक जगह की मिट्टी नहीं है ये, अब आपके पूरे बगीचे की या पूरे खेत की मिट्टी है। अब इसमें जो आपको ये वाले पत्थर दिख रहे हैं या मोटे मोटे जो इसके मिट्टी के दिख रहे हैं आपको, ये कण ये हटाने हैं आपको। इस तरह से इसको हटाना है ये सारे। फिर इसको जब हटा दी फिर इसको और मिलाओ, कम से कम 8 से 10 बारी मिलाना है इसको, ताकि ऐसा ना हो कि कोई आपकी मिट्टी अलग रह जाए। हर जगह की ये जितने भी आपने 4-5 जगह से लिए वो इकट्ठी मिलनी चाहिए। अब आपके पास इस तरह से मिला के लास्ट में आपको आधा से 1 केजी आधा केजी भी बहुत है। और कभी भी ये मैं एक बार फिर से कहूँ आपको कि छान के ना करें। कई बार ऐसा होता है कि हमारे बागवान भाई सोचते हैं कि कोई छानने नहीं, जैसे कि उससे छान के, क्योंकि छान के बिल्कुल भी ना करें। क्योंकि जब मैंने नीचे भी कहा था डॉक्टर से कि भाई ऐसे क्या हम छान के ला सकते हैं मिट्टी, तो उन्होंने बिल्कुल मना किया था कि भाई छान के मिट्टी ना लाए, सिर्फ इससे मोटे मोटे कण हटाए और बाकी फिर जो बचा हुआ, जैसे इस तरह का आप देख पा रहे होगे कि जो भी अभी है इसमें मोटे मोटे कण, इसको हटा के अब लास्ट में हमारे पास बचेगा आधा केजी। और वो आधा केजी हमने इसमें ये जूट वाले जो हमारे पास ये है इस तरह का जो कप वो लेना है हमने लिफाफा, और इसमें हमने ये लो, ये आप हमारा आधा केजी हो गया और आधे से पौना केजी, और ये हमारी मिट्टी का सैंपल तैयार हो गया। और कभी भी मिट्टी जहाँ पर नमी हो, ज़्यादा नमी हो, वहाँ से ना लाए। ये इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि मिट्टी वहीं से लाए जहाँ पे नमी ना हो। और आप इस तरह से मिट्टी का अगर आप जांच करवाते हैं तो आपको पूरे रिज़ल्ट मिलेंगे। क्योंकि कई बार हम लोग अपनी लापरवाही से भी या एक जगह से ले आएंगे या मिट्टी एक ऊपर से ही निकाली या मिट्टी नीचे से ही निकाली, तो वो सही रिज़ल्ट नहीं देती है। इसके लिए आपको, जैसे मैंने ये लकड़ी का दिखाया आपको कि इस तरह का लकड़ी का बनाएं और ऊपर से लेकर 1 इंच से लेकर 10, 11, 12 इंच तक की आप मिट्टी पूरी आप खुर्च के ले जाए थोड़ी थोड़ी करके, तो आपका पूरा सैंपल सही से आएगा। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो ज़रूर इसको शेयर करें। आप अपने जो फेसबुक है या कहीं भी आप अपने दोस्तों के साथ कर सकते हैं, क्योंकि इससे होगा ये कि आपके जितने भी चाहने वाले हो सकता है उनको भी ये जानकारी अच्छी लगे और उनको भी कुछ फ़ायदा हो सके। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। तब तक सभी बागवान और किसान भाइयों को मेरा प्यार भरा नमस्कार।